नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं आपके साथ मयंक गौड़। प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और प्रदेश में अगर हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें, तो खासकर उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी में सियासी उथल पुथल ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में हमने देखा कि UKSSC मामले में हाकम सिंह का नाम बहुत ज़्यादा उछल करके आया और इस वक्त वो जेल में है। इस वक्त मामला है जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण का और जिला पंचायत सदस्य, उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट जी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है कोर्ट से स्टे मिलने के बाद बर्खास्त वो हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें कोर्ट से स्टे मिला तो कोर्ट से स्टे मिलने के बाद उन पर बहुत ज़्यादा जो पैसा था सरकारी योजनाओं का, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप भट्ट जी इस मामले में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तरकाशी जिला पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ था और तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे मयूर दीक्षित, उनके द्वारा जांच की गई थी और जांच में जिला पंचायत अध्यक्ष को वित्तीय अनियमितताओं का दोषी माना गया था और उसके बाद कमिश्नर की जाँच हुई और फिर सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी ने, जब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो बर्खास्त हुए। 7 जनवरी 2022 को दीपक बिजलवाड़ जी बर्खास्त किए गए। उसके बाद वो हाईकोर्ट गए और माननीय हाईकोर्ट ने उनको स्टे देने से मना कर दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और जब सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दोबारा से निर्देश किया और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको स्टे दिया गया और जब उनको स्टे मिला तो उसके बाद वो और तानाशाह रवैया उन्होंने अपना दिया और मनमाने तरीके से। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है और जब किसी व्यक्ति को चेक पावर होती है, फाइनेंशियल पावर होती है, तो उनके एक डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं जो कि बैंक जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो दीपक बिजलवाण जी के जो हस्ताक्षर बैंक में हैं वो पत्रावलियों पर उस हस्ताक्षर को नहीं करते हैं, चेकों पर उस हस्ताक्षर को नहीं करते हैं। वो अपने मन से जो उनका मन में आया वो उस तरह के हस्ताक्षर कर देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मामला है और पहले वो स्वयं पत्रावली पर अनुमोदन देते हैं। जब पत्रावली पर जिला पंचायत अध्यक्ष का अनुमोदन हो जाता है, अपर मुख्य अधिकारी करते हैं, वित्तीय परामर्शदाता करते हैं, BPD और AMA के बाद जब अध्यक्ष का अनुमोदन किसी योजना, निर्माण योजना के भुगतान के लिए पत्रावली पर हो जाता है तो उसके बाद उसके भुगतान होने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तुरंत चेक करता है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ द्वारा जानबूझ करके चेकों पर उल्टे साइन किए जा रहे हैं, दुर्भावना से कूट रचना रच के वो पूरी कूट रचना कर रहे हैं शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं। ये अपने आप में साबित करता है, वो भी ऐसा अध्यक्ष कर रहा है जिसको कि कोर्ट से स्टे पर है। ये फुल फ्लेश अध्यक्ष नहीं है, इनको जो है वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है। उसके बाद एक और मामला हमारे संज्ञान में आया है कि जो नियोजन विकास समिति होती है जिला पंचायत में, नियोजन विकास समिति विकास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जिसका काम पूरे जनपद के योजनाओं का खाका तैयार करना है और विकास का खाका तैयार करके वो योजनाएं अनुमोदित करती है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके कुछ कर्मचारियों और कुछ नियोजन समिति के सदस्यों, इसमें नियोजन समिति के जो सदस्य हैं वो भी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। वो भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। जनता को उनसे भी सवाल करने चाहिए जो सदस्य नियोजन समिति में है, नियोजन विकास समिति में और भ्रष्टाचार में शामिल हैं, क्योंकि अगर एक ही दिन में 1234 योजनाओं का चयन हुआ और उनको जानकारी तो उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट के माध्यम से सचिव पंचायती राज को दिया है कि हमें 1234 जो योजनाएं जो नियोजन विकास समिति द्वारा अनुमोदित की गई है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि ये योजनाएं कब चयनित हुई, क्योंकि उसमें अधिकांश ऐसी योजनाएं हैं जो जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नहीं है। मैं स्वयं अपने क्षेत्र की मैंने जब वो देखा, मैंने अपने क्षेत्र में चुनाव के समय घोषणा की थी कि स्वर्गीय कमलाराम नोटियाल जी के नाम से स्मृति द्वार बनेगा और मैंने वो प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उक्त प्रस्ताव जो है नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है। हमारे क्षेत्र से
शहीद हमीर पोखरियाल जी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं नमन करना चाहता हूँ शहीद हमीर पोखरियाल जी को। हमने उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके स्मृति द्वार बनाने की मैंने वहाँ पे घोषणा की थी और मैंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो प्रस्ताव भी नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है। और ऐसे ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित हैं कि जो योजनाएं न तो धरातल पे हैं और उसकी जांच तत्कालीन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा की जा चुकी है। अगर मयूर दीक्षित ने जांच सही नहीं की तो आपने मयूर दीक्षित जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? या तो मयूर दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई हो अगर उन्होंने जांच सही नहीं की। दूसरा, जिला पंचायत में जो जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही है, और दूसरा एक आज ताज़ा मामला है कि जिला पंचायत में एक कनिष्ठ अभियंता को नियुक्ति दी जाती है और वो कनिष्ठ अभियंता जो है वो अपर मुख्य अधिकारी के पुत्र हैं और दूसरे जनपद के हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उत्तरकाशी जनपद में कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी युवक नहीं है जो बाहर से, चमोली से उत्तरकाशी में उनको तैनाती दी जा रही है? आखिर चाहे वो निदेशालय स्तर से हुआ हो, चाहे जनपद स्तर से हुआ हो, आखिर कौन लोग भ्रष्टाचार को इस तरीके से अमली जामा पहना रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि तत्काल इनका स्टे वैकेट होना चाहिए। जो इनको कोर्ट से स्टे मिला है, सरकार स्टे वैकेट के लिए अपील करे और माननीय उच्च न्यायालय से इनका स्टे वैकेट कराए, क्योंकि ये शासकीय कार्यों में अनियमितताएं कर रहे हैं, भारी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने उनको स्टे इसलिए दिया गया था, जब ये भ्रष्टाचार से बर्खास्त हुए थे तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इनको स्टे दिया था कि इन्होंने वहाँ दलील दी थी कि मेरे पे बदले की भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। दीपक बिजलवान के खिलाफ सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की है, लेकिन जब दीपक बिजलवान बदले की भावना से ठेकेदारों के साथ, मजदूरों के साथ उनके आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न उनका कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आर्थिक नुकसान उनको पहुंचा रहे हैं, तो इनका क्यों ना इनका स्टे वैकेट हो जाए। और हमने साक्ष्य दिए हैं। मैं एसआईटी को हमने निवेदन किया है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, आप इस पॉइंट को शासन को अवगत कराएं। 7-8 महीने हो गए हैं और अभी तक एसआईटी जांच पूरी नहीं हुई है। और दूसरी ओर हमारे राज्य में एसटीएफ ने जिस तरह से, मैं काबिले तारीफ बधाई देना चाहता हूँ एसटीएफ की पूरी टीम को, जिन्होंने अब तक 39 नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ एसआईटी की टीम से कि नकल माफिया तो जेल में चले गए हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके नाम उजागर नहीं हुए हैं। आप उनके नाम भी सार्वजनिक करें, ताकि, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार को खुद ही बढ़ावा देते हैं। लोग जो है घर घर पे जाकर के लो साहब पैसा ले लो और काम करा लो। तो ये परिपाटी जब तक बंद नहीं होगी, उत्तराखंड में इस तरीके के लोग पैदा होते रहेंगे, अराजकता का माहौल बना रहेगा। मेरा एसआईटी की टीम से ये आग्रह है कि 7 महीने आपको लगे फोटोकॉपी लेने में जिला पंचायत से पत्रावलियों की, और कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उनकी ये जांच चल रही है कि 7 महीने लगे फोटोकॉपी मशीन, फोटोस्टेट की कॉपियां लेने में, जबकि तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे मयूर दीक्षित, जो कि प्रारंभिक जांच अधिकारी थे दीपक बिजलवान की जांच के, उन्होंने 1 माह के भीतर पूरी जांच कर ली थी और उन्होंने आरोपों की पुष्टि भी कर ली थी। तो मेरा ये आग्रह है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, और माननीय उच्च न्यायालय को पूरे प्रकरण से अवगत कराया जाए और माननीय उच्च न्यायालय से इनका स्टे वैकेट हो। उत्तराखंड में राजनीति के नाम पर या फिर वित्तीय मामलों में गबन करने का कोई बहुत पुराना इतिहास रहा है, लेकिन एक ही दिन में 1234 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, 1234 योजनाओं का अनुमोदन करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सर ये भी बात सामने आई है कि इन योजनाओं में उन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं जिन्होंने बाद में अपने आप को नकारा है कि हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये अपने आप में मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि किसी पंचायत की बैठक में, वो भी नियोजन विकास समिति की बैठक में 1234 योजनाएं, 1234 योजनाएं एक ही दिन में अनुमोदित की गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी योजनाएं हैं जिससे जिले का कुछ विकास हुआ हो, जिससे भला हुआ हो। जनता का पैसे का दुरुपयोग हुआ है, और ये वो जनता का पैसा है जो खून पसीने, हमारे टैक्स का पैसा है।
और उस पैसे का जब दुरुपयोग होता है तो दुख होता है, क्योंकि हम एक उस सदन के सदस्य हैं, हमने उसका विरोध किया और जो सदस्य उस समिति में है वो सदस्य भी खुल करके विरोध करें कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने शपथ पत्र भी दिया है कि हमें 1234 जो योजनाएं हैं जो अनुमोदित की गई हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और जिन सदस्यों को जानकारी है वो सदस्य भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। मैं उन सदस्यों के क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन सदस्यों से पूछिए, ये सदस्य जब आपके क्षेत्र में आए इन सदस्यों से पूछिए कि आपने एक ही दिन में 1234 जो योजनाएं आपने अनुमोदित की, क्या आपके उसमें हस्ताक्षर हुए हैं? आप जो है दिल से बताइए। मुझे लगता है कि उन्होंने किसी दबाव में ये किया हो, और अगर दबाव में नहीं किया है तो वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भी भ्रष्टाचार में साझेदार हैं। सर, एसआईटी को लेकर के बात चल रही है कि 7 महीने पत्रावलियों की फोटोकॉपी लेने में लग गई हैं, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं इसके बाद एसआईटी और सरकार से भी? देखिए, मेरा ये आग्रह है एसआईटी से कि वो शीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजें और शासन उसका पूरा परीक्षण करके, और कई जो एविडेंस आए हैं, जो साक्ष्य हैं, कुछ जो बयान हमारे सदस्यों के हुए हैं, तकरीबन 15 सदस्यों ने ये बताया है कि हमारे कहीं हस्ताक्षर नहीं है। उन साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी शासन को रिपोर्ट भेजे और शासन तत्काल माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करे कि जिला पंचायत अध्यक्ष अपने शासकीय पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये मनमानी कर रहे हैं, ये वहाँ पे बदले की भावना से काम कर रहे हैं, ये ठेकेदारों के साथ 420 कर रहे हैं। आप जब देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जब अनुमोदन किसी चीज़ पर हो जाता है, पत्रावली पर जब अनुमोदन हो जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसके बाद चेक को कोई नहीं रोक सकता, चेक कटना ही कटना है। फिर जब चेक कट गया और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलाल खुद ही उस चेक को रोक रहे हैं, तो सीधे साफ इनकी मंशा है कि ये कूट रचना कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है, इस स्टे को, क्योंकि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, शासन तत्काल इनके स्टे को वैकेट करवाए और जिला पंचायत जो है हम पूरे सभी सदस्यों को साथ लेकर के, हम 25-24 जितने हमारे माननीय सदस्यगण हैं पूरे जनपद जिला पंचायत के, हम सब साथ चल करके विकास को गति देने का काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जनता चुनती है अपने उम्मीदवारों को, जनता उन्हें इस वजह से चुनती है, इस उम्मीद में चुनती है कि आने वाला हमारा भविष्य जो है, हमारा बच्चों का भविष्य ठीक होगा। हाल ही में कुछ मामलों में ये देखा है, UKSSC में देखा, हाकम सिंह जैसे बड़े बड़े इसमें सामने आए हैं नेता, जिन्होंने कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करके ऐसे काम किए हैं। अभी ये हाल फिलहाल में ऐसा मुद्दा आ रहा है कि 1234 योजनाओं का अनुमोदन किया है, वो भी एक ही दिन में, यानी कि गबन के साफ आरोप लग रहे हैं। तो ये जो पैसा है, जो सरकारी फंड है, ये जनता के पैसे का ये हम सब मानते हैं और उसको जनता के काम में ही इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? देखिए, जब व्यक्ति जनता द्वारा चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। और हमें तो जब से जिला पंचायत बने हैं, क्षेत्र में जिस तरह जब से दीपक बिजलाल का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो हमारी छवि पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए लोगों ने। हमने लोगों को बताया, और मैं बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से, जो लोग बदनाम करते हैं क्षेत्र में कि हम जो है भ्रष्टाचार का हम पे एक भी दाग नहीं है, कोई बता दे, अगर हम पे कोई भ्रष्टाचार के एक भी बता दे और एक भी पुष्टि हो जाए तो हम तत्काल जो है अपने पद से छोड़ देंगे, कभी राजनीति ही नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको शर्म आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पे उनको स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर इनके अंदर नैतिकता नहीं है, कोई कायदे कानून नियम कानून कुछ नहीं है, नगण्य है, मतलब कानून से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है, लेकिन जिला पंचायत में जो है कानून कहीं नहीं है, कानून से ऊपर एक व्यक्ति है। पूरा प्रशासन जो जिला पंचायत का है वो पूरी तरीके से मिला हुआ है, और मैं जिला पंचायत के जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, एक को भी नहीं छूटना चाहिए, सबको सलाखों के पीछे जाना चाहिए।
तो ये थी उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट जी से हमारी खास मुलाकात। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार घोटाले चल रहे हैं, ये गबन चल रहे हैं, इन पर तुरंत एसआईटी को जांच बैठानी चाहिए और एसआईटी को अपनी जांच जो है वो तेज करनी चाहिए। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।